दोस्तों नमस्कार, मैं पंडित सुभाष चंद्र मिश्रा, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप सबको बताने वाला हूं गणमूल नक्षत्र की शांति पूजा विधि की संपूर्ण जानकारी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अपने सनातन धर्म में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 27 नक्षत्र होते हैं और उन 27 नक्षत्रों में से 6 नक्षत्र ऐसे होते हैं जो गणमूल के नक्षत्र कहे जाते हैं। उन 6 नक्षत्रों में से जो भी बच्चा पैदा होता है उसको गणमूल शांति की पूजा कहते हैं। तो वो कौन कौन से नक्षत्र हैं आपको मैं बता दूं। 27 में से सबसे पहला है अश्लेषा और मघा नक्षत्र है, ज्येष्ठा और मूल नक्षत्र है, अश्वनी और रेवती नक्षत्र है। दोस्तों ये 6 नक्षत्र ऐसे हैं जो गणमूल के हैं। इनमें से जो भी बच्चा पैदा होता है उसकी गणमूल की शांति की पूजा करानी चाहिए। गणमूल नक्षत्र के लक्षण क्या है? बच्चा जिद्दी होना, क्रोधी होना, अपने मर्जी के मालिक होना और स्वास्थ्य भी खराब रहता है। इन नक्षत्रों के 4 चरण होते हैं, चारों के फल अलग अलग है। तो दोस्तों इन नक्षत्रों के शांति पूजा मंत्रों सहित मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया है। आप इसको संपूर्ण वीडियो को देखें और देख करके आप अपने पंडित जी से आप इस पूजा को करा सकते हैं। अगर इस पूजा को हमारे से कराना है तो आप संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। भगवान जी का ध्यान करें। गणमूल की शांति के लिए ये वेदी बनाई हुई है। ये 5 वेदियां हैं अलग अलग। सबसे फर्स्ट नंबर में आपके सामने ईस्ट में एक वेदी बनी हुई है, रेत डला हुआ है और रेत के ऊपर जो दाने हैं ना अनाज के वो सतनजा है। दूसरे नंबर की वेदी है दक्षिण दिशा में, साउथ वाला, इधर वाला, ये साउथ की वेदी है। और तीसरे नंबर की वेस्ट पश्चिम दिशा में। चौथे नंबर की वेदी है नॉर्थ के तरफ और 5वें नंबर की वेदी है बीच में, जो एक मूल मूलनी की शांति के लिए बीच वाली वेदी है। इन 5 में रेत में सतनजा मिला करके सबसे पहले इसकी तैयारी किया हुआ है। अब इसके ऊपर सभी कलश विराजमान कर दो। पहला नंबर पूर्व वाले पे, दूसरा नंबर दक्षिण वाले पे और तीसरा नंबर पश्चिम वाले पे, चौथा नंबर उत्तर वाले पे और 5वें नंबर का जो कलश है मूल मूलनी वाला, वो सबसे पहले आप टोकरी रखो। टोकरी में छलनी या छलनी में टोकरी रख दो। जो बड़ा है ना ये इसमें ऐसे कर दो। छलनी रख दिया, छलनी में टोकरी रख दिया और टोकरी में ये जो घड़ा है ना, एक बार घड़ा दिखाओ। ये घड़ा, इसमें सुराख है, पीछे किया हुआ सुराख है। ये छेदों के में से आपको जब स्नान कराएंगे ना तो ये सारा जल इससे स्नान कराएंगे। तो ये हमने मूल मूलनी वाला 3 सामान इकट्ठा रख दिया है। अब इन कलशों में, ये 5 कलशों में अलग अलग सामान डालना है। अब सबसे पहले पूरब वाले कलश में डालना है। पूरब वाले कलश में आप पीली सरसों डाल दो। पीली सरसों छोड़ दिया। अब ये दोना रख दो। दूसरे वाला जो कलश है दक्षिण दिशा का, इसमें पंचामृत छोड़ो। और जो 7 जगह की मिट्टी है वो भी आप अपने पास रखो। उसमें से थोड़ी सी हाथी के पैर वाली जो मिट्टी है वो दक्षिण वाले कलश में छोड़ो। हाँ, ये दक्षिण वाले कलश में। और शतनजा थोड़ा सा छोड़ दो दक्षिण वाले कलश में, साउथ में, दक्षिण वाले कलश में। और इसी में सतनजा, जब तक मैं अगला नंबर ना बताऊं तब तक दूसरे कलश पे नहीं जाना है। शतनजा छोड़ दो। ठीक है जी। अब चलो तीसरा कलश पश्चिम दिशा। पश्चिम वाले दिशे में भी यही मिट्टी डालनी है, हाथी के नीचे वाली। इसमें 7 मिट्टियाँ डाल दो, थोड़ी बचा लेना, बाकी सब मिट्टी इसी कलश में डाल दो। पश्चिम वाले कलश में
7 जगह की मिट्टी डाला जाता है, जिसमें हाथी के पैर की मिट्टी, जहाँ हाथी बनती हो वहाँ से मिट्टी लेकर के डाली जाती है, जंगली सुअर की मिट्टी, राजद्वार की मिट्टी, कचहरी की मिट्टी, गौशाला की मिट्टी और चौराहे की मिट्टी। इस तरह की 7 मिट्टियाँ पश्चिम वाले कलश में छोड़ना है। इसके बाद से जी आप आ जाओ चौथे नंबर कलश पे, जो उत्तर दिशा का कलश है। उत्तर दिशा वाले कलश में आप एक सिक्का डालो। इसमें ले आए थे ना 5-7 सिक्के, कहा था ले आने के लिए। चौथे नंबर के कलश में यही होगा फिर सिक्का या चढ़ गए सारे। चौथे नंबर के सिक्के में चौथे नंबर वाले कलश में मिल गए एक सिक्का डाल दो और पंचरत्न हो गया इसमें। और पंचरत्न के बाद जो 27 वृक्षों के पत्ते हैं, ये पत्ते भी दिखाना पंडित जी। प्लेट में 27 वृक्षों के पत्ते हैं। ये 27 वृक्षों के पत्ते आपने चौथे नंबर वाले कलश में डालना है। एक ही बार सारा डलवाते हैं सभी, हाँ। सब उठाओ और इसी में डालो अंदर। 27 वृक्षों के पत्ते हो गया। चौथे नंबर के कलश में डालना है। इसके बाद जो 27 कुओं का जल है, वो 27 कुओं का जल भी उसी कलश में, चौथे नंबर वाले कलश में पड़ेगा। उसी में मैंने रखा था कार्टन में, वो जल जो शीशी में था ना, हाँ। उसी में वो निकालो भाई। 27 कुओं का जल चौथे नंबर वाले कलश में आएगा। पूजा वाले में देखिए इतना बड़ा डिब्बा है। किट में हैं? और ठीक है ये डब्बा नहीं, डिब्बे में नहीं था, वो अलग से जो हम आपको दिखाए थे उसमें था ना, वो ये है। हाँ, ये है। 27 कुओं का जल चौथे नंबर के कलश में डालना है। ये ऊपर से हाँ, सारा डालना है ना। हाँ, सब डाल दो। हो गया। उसके बाद आप आ जाओ जी 5वां नंबर का कलश। बीच वाला 5वें नंबर के जो कलश है, जो मूल मूलनी वाला कलश है, उस कलश के अंदर जो थाली में सारी औषधियाँ जो रखी हैं, ये सारी औषधियाँ उस कलश में छोड़ दो। एक एक करके सभी छोड़ दो। 7 औषधि, जो 100 औषधि है, ये सभी औषधियाँ इसी 5वें नंबर के कलश में छोड़ना है। आप इसमें छोड़ दो। ये गंगा जल है। 7 औषधि, सभी औषधियाँ 5वें नंबर के मूल मूलनी वाले कलश के अंदर छोड़ना है। इसके बाद जो 27 गांव का जो कंकड़ है पंडित जी, वो किट में होगा। 27 गांव का कंकड़, ये कंकड़ भी बीच वाले कलश में ही 5वें नंबर के कलश में पड़ेगा। इसी में डाल। और इसी किट के अंदर 27 वृक्षों के सूखे पत्ते होंगे और उसी पत्ते के साथ छाल भी है। तो वृक्षों के छाल, छिलका और 27 वृक्षों के पत्ते, ये इसी में है। ये छोड़वा दो, ये सभी इसी में छोड़ दो, 5वें नंबर के कलश में। 5वें नंबर के कलश में छोड़ना है। ये भी सारा छोड़ हाथ में। और ये सारा छोड़ दो। छोड़ दिया जी? ये भी हाँ, ये भी छोड़ दो। ये सभी औषधियाँ ये 5वें नंबर के कलश में छोड़ना है। बड़, पीपल, ढाक, पिलखन, गुल्लर आदि इन सभी वृक्षों के छाल हैं, इन सभी वृक्षों के पत्ते हैं, ये सब इसी 5वें नंबर के कलश में छोड़ना है। सत औषधि,
छोड़ दो जी। इसके बाद सभी सामान ये पड़ गया इसमें। अब गंगा जल का बोतल लो। बीच वाले कलश में गंगा जल नहीं डालना है, इसलिए कि ये कच्चा घड़ा है, जैसे पानी पाएंगे ना तो ये गल जाएगा, ठीक है। तो ये 4 कलश जो पके हुए हैं, इन चारों कलशों में गंगा जल डाल दो, थोड़े थोड़े डाल दो। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, सभी कलशों में गंगा जल आ गया। अब इन चारों कलशों को जल से पूर्ण कर दो। बाल्टी का ये जल ले लो, लोटा लो, लोटा लो, लोटा लो, लोटे से डालो। ये पूजा वाला लोटा ले लो। लोटा है ना, उससे डालो। इसी में डाल दो जल। हाँ, अब इससे जल लोटा भरो और पूरब वाले कलश को भर दो। पूरब वाले कलश में डालना। मेरे भी काम है क्या पंडित जी? नहीं का काम है क्या सर? आपका भी काम है, बैठो। माता पिता और पुत्र अच्छा। बच्चा, तीनों का काम पूजा में आवश्यक है, और तीनों के पूजा करने से गंडमूल की शांति होती है। उसके बाद दक्षिण वाले कलश पे भरना है। दक्षिण वाले कलश को पूर्ण कर दो जल से। और डाल दो 1 लोटा। इसके बाद तीसरे नंबर का जो कलश है वो भगवान विष्णु का है। तीसरे नंबर वाले कलश में डालना है, जल से परिपूर्ण कर दो। तीसरे नंबर वाला कलश जल से भर दीजिए। इसके बाद चौथे नंबर का जो कलश है, पानी और क्या पंडित जी? चौथे नंबर के कलश को भी जल से परिपूर्ण करना है, जल से भरना है। सताईस नक्षत्र होते हैं। उन 27 नक्षत्रों में से 6 नक्षत्र ऐसा होता है जो गंडमूल के नाम से जाना जाता है। और इन 6 नक्षत्रों में से जो ये आपके पुत्र पैदा हुए हैं वो मघा नक्षत्र है। और मघा नक्षत्र में पैदा हुए हैं तो इसीलिए ये गंडमूल की शांति, मघा नक्षत्र की शांति हो रही है। इस नक्षत्र का 27,000 जप करना होता है, और जप करके और ये विधिवत 5 कलशों का पूजा करके, और जिस दिन हवन होता है उस दिन स्नान कराते हैं। स्नान कराने से और ऐसा विधि विधान से गंडमूल की शांति करने के बाद उस नक्षत्र का दोष निवारण होता है, और दोष निवारण होने से बच्चे के जीवन में बहुत सारी समस्याओं का निवारण हो जाता है। चाहे वो विद्या से हो, चाहे वो कारोबारिक हो, नौकरी से हो, या जीवन से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, सभी समस्याओं का निवारण हो जाता है। चौथे नंबर कलश को भर दो, तो पानी। और भरने के बाद इनकी टहनियाँ लगानी है, और टहनी लगाने के बाद इनके पूर्ण पात्र रखने हैं। चौथे नंबर का कलश परिपूर्ण कर दो। बस अब इन सभी कलशों में इनसे टहनी लगवा दो। चलो वहाँ की टहनी उठाओ और उसमें लगा दो। ये पंचपल्लव की टहनियाँ हैं, ये कलश के अंदर लगानी है। अब दक्षिण वाले कलश का दक्षिण वाले कलश की पंचपल्लव की टहनी लगाओ। पश्चिम वाले कलश की पंचपल्लव की टहनी लगाओ। और इसका ये रखा है। दक्षिण वाले कलश की टहनी लगाओ। इसके बाद बीच वाले कलश में लगा दो। इसमें भी टहनी बीच वाले में। हाँ, रख दो। और इसके ऊपर जो एक लेडीज कपड़ा, एक जेंट्स कपड़ा, आपके पीछे है जी। ये जो वस्त्र है उस कलश के, हाँ, कलश के ऊपर टिका दो। और इसके बाद मूल मूलनी का ये वस्त्र होता है। इसके बाद मूल मूलनी की मूर्ति होगी। हाँ, इस मूर्ति को इस वस्त्र के ऊपर टिका दो। लो जी। अब इन सभी कलशों के ऊपर पूर्ण पात्र रखना है। थोड़े थोड़े चावल दोने में रख के और पूर्ण पात्र रखो।
खोपे नहीं, के साथ भी लगा हाँ दो। खोपे के गोले के साथ ही रख दो। वहाँ इस पे वाला लगा हुआ ये सब। पूर्व वाले कलश पे रख दो, दक्षिण वाले कलश पे रख दो, पश्चिम वाले कलश पे रख दो और दक्षिण उत्तर वाले कलश पे रख दो। हो गया। हो गया जी। अब इन सभी कलशों का पूजा करना है। आप मुख्य यजमान तीनों बैठ जाओ और सबसे पहले पूर्व वाले कलश की पूजा करनी है। पूर्व वाले कलश में ईस्ट वाला जो कलश है वो ब्रह्मा जी के नाम का है। ब्रह्मा जी का ध्यान करके पूजा करनी है। चावल और फूल लीजिए और ब्रह्मा जी का ध्यान करें। ओम ब्रह्मणं शिरसा नित्यम अष्टनेत्रम चतुर्मुखम गायत्री सहितम देवम ब्रह्मा आवाम्यहम्। ओम ब्रह्मणे नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। चावल और फूल ब्रह्मा जी वाले कलश पे चढ़ा दो। तीनों आदमी का लेके इकट्ठा चढ़ाओ। अब जल का पात्र दो इनको। 4 बार जल चढ़ाना है ब्रह्मा जी वाले कलश के ऊपर ब्रह्मा जी का ध्यान करके। कहाँ गया इसमें? ये रहा। ओम पाद्योपाद्यम समर्पयामि, हस्तयोर्घ्यम समर्पयामि, मुखे आचमनीयम समर्पयामि, सर्वांगे स्नानियम जलम समर्पयामि। पंचामृत जरा सा पंचामृत चढ़ाओ। ओम पंचामृत स्नानम समर्पयामि, पंचामृत स्नानम समर्पयामि। जल पंचामृत स्नानान्ते पुनर्शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः। वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः। वस्त्रान्ते आत्मनीयं जलं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्ज सहजं पुरस्तादायुषमग्रं व्रतमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेज यज्ञोपवीतं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः। यज्ञोपवीतान्ते आत्मनीयं जलं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः। गन्धं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः। अक्षतान् समर्पयामि ब्रह्मणे नमः। पुष्पं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि ब्रह्मणे नमः। दुर्वांकुरान् ओम कांडात् परुहन्ते परुघः परुघस्परे एवानो दुर्वे प्रतनो सहस्रेण शतेन च दुर्वांकुरान् समर्पयामि ब्रह्मणे नमः। धूपदीप धूपम् आग्रयापयामि प्रत्यक्ष दीपं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः। हाथ धो लो थोड़ा। हस्तप्रोक्षणं नैवेद्यम् ओम हरिः ओम मानाभ्या आसीदन्तरिक्षगुंसि शृणोद्योः समवर्तता पद्भ्यां भौमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकान् कल्पयन् नैवेद्यां निवेदयामि ब्रह्मणे नमः। नैवेद्यां निवेदयामि ब्रह्मणे नमः। जल नैवेद्यान्ते आत्मनीयं जलं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः। ऋतुफलान्ते आत्मनीयं जलं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः। पुष्प ऋतुफलान्ते आत्मनीयं जलं मुखवासार्थे ताम्बूलपूगे फलं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः। सुगन्धित द्रव्यं समर्पयामि दक्षिणा द्रव्यं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मा जी को फूल माला पहना दो। ये फूल माला दे दो पंडित जी। ओम पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि ब्रह्मणे नमः। पुष्पं पुष्पमालां जो भी सामान चढ़ाना है राइट वाले हाथ से चढ़ाना है, ठीक है। ओम पुष्पं पुष्पमालां पूरा पहना दो। ओम पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। अब चावल फूल लेके हाथ जोड़ के नमस्कार करना है ब्रह्मा जी को। ओम ब्रह्मा ज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद सुमतः सुरुचुवेना आवह सुबुधन्या उपमा सविष्टा सदस्य योनिम सदस्य विवह ब्रह्मणे नमः। प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। एक बार जल अनेन पूजनेन कृतेन श्री ब्रह्मा प्रियतां नमः। दक्षिण वाले कलश पे इंद्र का ध्यान करके पूजा करनी है। ये देवराज इंद्र का कलश है, ये दक्षिण वाला कलश। ओम चावल फूल लेके इंद्र का ध्यान। ओम इंद्रम वो विश्वतस्परि हवामहे जनेभ्यस्माकमस्तु केवलः। ओम इंद्राय नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। तीनों आदमी चावल फूल इकट्ठा करके इंद्र वाले कलश पे चढ़ा दो। दक्षिण वाले कलश पे 4 बार जल। ओम पाद्योपाद्यम समर्पयामि, हस्वर्घ्यम समर्पयामि, मुखे आचमनीयम समर्पयामि, सर्वांगे स्नानियम जलम समर्पयामि।
पंचामृत स्नानं समर्पयामि। पंचामृत स्नानान्ते पुनर्शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि। जलवस्त्रान्ते आत्मनीयं जलं समर्पयामि। गन्धं समर्पयामि। यज्ञोपवीतम् ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्ज सहजं पुरस्तात् आयुष्मग्नं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेज यज्ञोपवीतं समर्पयामि। जल यज्ञोपवीतान्ते आत्मनीयं जलं समर्पयामि। गन्धं समर्पयामि। अक्षतान् समर्पयामि। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। इंद्राय नमः। दुर्वांकुरान् समर्पयामि। इंद्राय नमः। पुष्पं समर्पयामि। धूपम् आग्रयापयामि। प्रदक्ष दीपं दर्शयामि। इंद्राय नमः। हस्ता प्रोक्षणम् नैवेद्यम् ओम नैवेद्यं निवेदयामि। इंद्राय नमः। जल नैवेद्यान्ते आत्मनीयं जलं समर्पयामि। इंद्राय नमः। ऋतुफलं समर्पयामि। इंद्राय नमः। ऋतुफलान्ते आत्मनीयं जलं समर्पयामि। इंद्राय नमः। मुखवासार्थे ताम्बूल पूगे फलं समर्पयामि। इंद्राय नमः। सुगन्धित द्रव्यं समर्पयामि। दक्षिणा द्रव्यं समर्पयामि। इंद्राय नमः। प्रार्थनाम चावल फूल लेके हाथ जोड़ के नमस्कार करना है। दक्षिण वाले कलश पे इंद्र को नमस्कार करना है। ओम इंद्रम वो सदस्परि हवामहे जनेभ्यस्माकमस्तु केवलः। ओम इंद्राय नमः। प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारान् समर्पयामि। चढ़ा दो एक बार जल। अनेन पूजनेन कृतेन इंद्र प्रियताम नमः। अब आपके सामने वाला कलश है। पश्चिम वाला कलश भगवान विष्णु का है। भगवान विष्णु का ध्यान करके पूजा करनी है। ओम केशवम पुंडरीकाक्षम माधवम मधुसूदनम रुक्मणी सहितं देवं विष्णुम आवाम्यहम्। ओम विष्णवे नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। स्नानीयम् ओम पाद्योपाद्यं समर्पयामि। हस्तवर्ग्यं समर्पयामि। मुखे आत्मनीयं समर्पयामि। सर्वांगे स्नानीयं जलं समर्पयामि। पंचामृत स्नानं समर्पयामि। पंचामृत स्नानान्ते पुनर्शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि। जलवस्त्रान्ते आत्मनीयं जलं समर्पयामि। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। जल यज्ञोपवीतान्ते आत्मनीयं जलं समर्पयामि। गंधं समर्पयामि। अक्षतान् समर्पयामि। पुष्पं समर्पयामि। पुष्पं समर्पयामि। दुर्वांकुरान् पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। विष्णवे नमः। दुर्वांकुरान् समर्पयामि। विष्णवे नमः। धूपम् आग्रयापयामि। प्रदक्ष दीपं दर्शयामि। विष्णवे नमः। हस्ता प्रोक्षणम् नैवेद्यां निवेदयामि। विष्णवे नमः। नैवेद्यां निवेदयामि। विष्णवे नमः। नैवेद्यान्ते आत्मनीयं जलं समर्पयामि। विष्णवे नमः। ऋतुफलं समर्पयामि। ऋतुफलान्ते आत्मनीयं जलं समर्पयामि। मुखवासार्थे ताम्बूल पूगे फलं समर्पयामि। सुगन्धित द्रव्यं समर्पयामि। दक्षिणा द्रव्यं समर्पयामि। प्रार्थनाम चावल फूल लेके हाथ जोड़ के भगवान विष्णु को नमस्कार करना है। ओम केशवम पुंडरीकाक्षम माधवम मधुसूदनम रुक्मणी सहितं देवं विष्णुम आवाम्यहम्। ओम विष्णवे नमः। प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारान् समर्पयामि। एक बार जल। अनेन पूजनेन कृतेन विष्णु प्रियताम नमः। चावल फूल लेके जो उत्तर वाला कलश है, उत्तर वाले कलश पे वरुण देवता का ध्यान करके पूजा करनी है। ओम तद्वायामि ब्रह्मणां दमानस्तदा शास्ते जजमानो अभिरेह हेडमानो वरुणेह बद्योरो सगुंशमानः आयोः प्रमोखिः। ओम अपाम्पते वरुणाय नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। स्नानीयम् ओम पाद्योपाद्यं स्वर्ग्यां मुखे आत्मनीयं सर्वांगे स्नानीयं जलं समर्पयामि। पंचामृत स्नानं समर्पयामि। पंचामृत स्नानान्ते पुनर्शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि। जलवस्त्रान्ते आत्मनीयं जलं समर्पयामि। गंधं समर्पयामि। ओम यज्ञोपवीतं वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि। वस्त्रान्ते आत्मनीयं जलं समर्पयामि। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। अपाम्पते वरुणाय नमः। आराम से। ओम यज्ञोपवीतं समर्पयामि। जल यज्ञोपवीतान्ते आत्मनीयं जलं समर्पयामि। तिलक गंधं समर्पयामि। गंधं समर्पयामि। अक्षतान् समर्पयामि। अक्षतान् समर्पयामि। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। दुर्वांकुरान् समर्पयामि। धूपम् आग्रयापयामि। प्रदक्ष दीपं दर्शयामि। हस्ता प्रोक्षणम्
नैवेद्यम ओम नैवेद्यां निवेदयामि नैवेद्यं निवेदयामि जल नैवेद्यां दयात्मनियं जलम समर्पयामि ऋतुफलं समर्पयामि जल ऋतुफलां दयात्मनियं जलम समर्पयामि मुखवासार्थे तांबूल पूगे फलं समर्पयामि सुगंधित द्रव्यं समर्पयामि दक्षिणा द्रव्यं समर्पयामि प्रार्थनां चावल फूल ओम नमो नमस्ते स्फटिका प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय शुभासहस्ताय जसासनाय जलादिनाथाय नमो नमस्ते मंदारमाला कुलितालकाय कपालमालांकितशेखराय दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय ओम अपाम्बते वरुणाय नमः प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारान् समर्पयामि। उत्तर वाले कलश पे चढ़ा दो। ओम अनेन पूजनेन कृतेन श्री अपाम्बते वरुण देवता प्रियताम नमः। अब आ जाओ, बीच वाला जो कलश है वो मूलनी का है और एक खाली दोना दे दो पंडित जी। मूलनी की मूर्ति खाली दोने में रख दो। लो जी, ऊपर ही दोना रख के और मूलनी, मूर्ति उसी हाँ ये उठाओ, मूलनी की मूर्ति इसमें रख दो। ठीक है, अब चावल फूल लेके मूलनी का ध्यान करना है। ओम सनस्मृ नृतिम श्यामम सोमखम नरवानम रक्षो दीपम खड्गहस्तम दिव्याभरण भूषितम ओम नृते नमः मूल प्रतिमाय नमो नमः। बाएं हाथ में चावल और फूल ले लो। सभी नक्षत्रों का यहाँ पे ध्यान करो। ध्यान करके बाएं में लेके और दाहिने हाथ के 3 उंगलियों से छोड़ना है। ओम उत्तराखंडाय नमः, छोड़ो, नमः पे छोड़ दो। ओम अभिजिते नमः, ओम श्रवणाय नमः, ओम धनिष्ठाय नमः, ओम सद्भीषाय नमः, ओम पूर्वा भाद्रपदये नमः, ओम उत्तरा भाद्रपदये नमः, ओम रेवत्यां नमः, ओम अश्विनीभ्यां नमः, ओम भरणीभ्यां नमः, ओम कृतिकाभ्यां नमः, ओम रोहिणीभ्यां नमः, ओम मृगशीराभ्यां नमः, ओम आद्राय नमः, ओम पुनर्वसवे नमः, ओम पुख्यवे नमः, ओम श्लेषाय नमः, ओम मघाय नमः, ओम पूर्वा फाल्गुनीभ्यां नमः, ओम उत्तरा फाल्गुनीभ्यां नमः, ओम हस्तेभ्यां नमः, ओम चित्राय नमः, ओम स्वातेभ्यां नमः, ओम विशाखाय नमः। छोड़ दो। अब 4 बार जल छोड़ो। ओम पाद्योपाद्यम समर्पयामि हस्तवर्ग्यम समर्पयामि मुखयाचमनियम समर्पयामि सर्वांगे स्नानियम जलम समर्पयामि पंचामृत स्नानम समर्पयामि पंचामृत स्नानांदय पुनर्शुद्धोदय स्नानम समर्पयामि वस्त्रोपवस्त्रम समर्पयामि जलवस्त्रांदयाचमनियम जलम समर्पयामि वस्त्रांदयाचमनियम जलम समर्पयामि यज्ञोपवीतम यज्ञोपवीतम ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रं प्रजापतिर्ज सहजं पुरस्तात् आयुष्मग्नं व्रतं च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः यज्ञोपवीतं समर्पयामि निरते नमः मूल प्रतिमाय नमो नमः यज्ञोपवीतं समर्पयामि यज्ञोपवीतं समर्पयामि यज्ञोपवीतं समर्पयामि जल यज्ञोपवीतांदयात्मनियं जलं समर्पयामि गंधम समर्पयामि तिलक गंधम समर्पयामि अक्षदान समर्पयामि पुष्पम समर्पयामि पुष्पम समर्पयामि पुष्पम पुष्पमालाम ओम कुसुमानि सुगंधेने मालत्यादिनि वै प्रभो मयार्तानि पूजार्थ पुष्पाणि प्रतिगृहीतां पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि दुर्वांकुरानं कांडात् प्रहंदे परुघः परुघस्परि एवानो दुर्वे प्रतनो सहस्रेण च दुर्वांकुरान् समर्पयामि धूपम् आग्रयापयामि प्रत्यक्ष दीपं दर्शयामि हस्ता प्रोक्षणां नैवेद्यां निवेदयामि जल नैवेद्यान्दयात्मनियं जलं समर्पयामि ऋतुफलं समर्पयामि जल ऋतुफलान्दयात्मनियम् आत्मनियं जलं समर्पयामि मुखवासार्थे ताम्बूल पूगे फलं समर्पयामि सुगंधित द्रव्यं समर्पयामि दक्षिणा द्रव्यं समर्पयामि प्रार्थनाम। चावल फूल लेके हाथ जोड़ के नमस्कार, मूलनी को नमस्कार करना है। ओम सनस्ने नृतम श्यामम सोमुखम दरबारम रक्षो दीपम खड्गहस्तं दिव्याभरण भूषितम ओम नृते नमः मूल प्रतिमाय नमो नमः प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारान् समर्पयामि। एक बार जल अनेन पूजनेन कृतेन
नृत्य प्रियताम नमामा। ये पांचों कलशों पे मूल मुलनी के गणमूल शांति के पांचों कलशों की पूजा हो गई। इसके बाद इस नक्षत्र का जो मघा नक्षत्र है इसका 27,000 जप किया जाएगा। इसके साथ अन्य जो भगवान शिव के मंत्र हैं वो भी जप किया जाएगा। जप करने के बाद यह संपन्न होगा, हवन होगा। हवन के बाद आप तीनों को स्नान कराएंगे, गणमूल की शांति हो जाएगी। अब आप इधर आ जाओ और आरती आप हमारे इस वीडियो के माध्यम से आप गणमूल शांति का विधान समझ करके अपने बच्चे की पूजा करा लेंगे और इसका लाभ उठाएंगे। और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।